राजा नहीं, जल्लाद, जल्लाद है ये। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रणविजय। तुझे मारकर अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा मैं। इस बात के गवाह हम भी कि अमरीक की जान हमारे भाई ने ही ली। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बम्बा तोले तोल बाबरे बम्बा तोले तोल बम्बा तोले तोल बाबरे बम्बा तोले तोल तेरे मिटेंगे बाबरे बगले शक्ति। सीता समारोपितु मातु भागम पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम की जय। अब आप सभी लोग श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां तो या स्मरेत पुंडरीकाक्षं श्यामयावंतर शुचि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपके दोनों बच्चे भगवान शंकर के दर्शन के लिए खंडेश्वर गए। उनकी मनोकामनाएं भगवान भोले शंकर जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर घर के सभी सदस्य सच्चे मन से एवं भक्ति भाव से पुत्र रत्न की कामना करेंगे तो अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा। आप उनके कमरे में दिए की स्थापना कीजिए और जब तक वो दोनों लोग वापस नहीं आते हैं तब तक उस दिए की ज्योति को आप जलाए रखें। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में यह अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, वरना इस पूजा में बाधा आ जाएगी और मनोकामना की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होंगे। पुष्पा, पंडित जी के कहे अनुसार सुरभि और अभय के कमरे में दिया जला दो और वो दिए की जोत की रखवाली भी तुम्हें ही करनी है। माई जी, हमसे ये नहीं होगा, आप किसी और से कह दीजिए, वो कर देगा। अरे तुम काहे ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? आखिर तुम अभय की माँ हो। क्योंकि ये सब सही नहीं हो रहा, झूठ है ये सब। क्या झूठ है? तुम कहना क्या चाहती हो? यही माई जी कि सुरभि आप सबको बेवकूफ बना रही है। उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, वो सिर्फ माँ बनने का ढोंग कर रही है माई जी। क्या मतलब है तुम्हारा कि सुरभि माँ नहीं बनने वाली है? आप इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए भाई। आजकल इन्हें पैर से पैर की बात करने की आदत सी हो गई है। दिमाग खराब हो गया इनका, पागल करने कुछ भी बोले जाती है। आप हमारी बात को सच क्यों नहीं मान रहे? हम इतनी बड़ी बात बेवजह नहीं कहेंगे, सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सुरभि पेट से नहीं है? क्या सबूत है? अगर आप लोगों ने सुरभि पर ध्यान दिया होता ना माई जी, तो आप लोगों को भी पता लग जाता कि सुरभि माँ नहीं बनने वाली है। उसमें कोई भी लक्षण नहीं है गर्भवती होने के। ना उसका जी मचलता है उल्टी करने को, ना ही कमजोरी से उसे चक्कर आते हैं। और तो और वो ये भी भूल जाती है कि वो गर्भवती है और पूरे घर में भागती फिरती है। जबकि कोई भी गर्भवती औरत चलते समय भी बहुत संभल के चलती है। हम भी एक माँ हैं, हमने भी 5-5 बच्चों को जना है। हम औरत की चाल देखकर समझ सकती हैं कि वो पेट से है कि नहीं। सुरभि कतई माँ नहीं बनने वाली है।
अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो काजल से पूछ लीजिए। क्यों काजल? हाँ माई, माँ ठीक कह रही है। हमने भी सुरभि को घर में इधर से उधर भागते देखा है। हमें भी उसके अंदर माँ बनने के कोई लक्षण नजर नहीं आए। सुन लिया आप लोगों ने? वो हमारे बेटे को धोखा दे रही है, वो हम सबको धोखा दे रही है। हम आग पर पट्टी बांध कर नहीं बैठ सकते, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। मार्कंडे, बीवी तुम्हारे हाथ में नहीं है। पता नहीं काका बकवास करे जा रही है, जो मुंह में आया है बके जा रही है, जैसे कि इसको बहुत समझ है और हम सब यहाँ पर बेवकूफ बैठे हैं। माई, बस अब एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालिए पुष्पा जी। चुप, मतलब चुप। इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। और आप हमारे फैसलों पर उंगली उठाएं, हमें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात इस घर का हर एक सदस्य सुन ले कि इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखे बिना किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। किसी को मतलब किसी को नहीं। क्षमा कीजिएगा कि आप लोग जिन कामनाओं के लिए ये सब कर रहे हैं, अगर परिवार के सदस्यों के मन में खोट होगी, यदि विरोधी संशय हो या किसी तरह की शंका हो, तो कार्य सफल नहीं होगा। सही कह रहे हैं पंडित जी, अब हम कौनों की बात नहीं सुनेंगे। हमरे कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की कामना सारे परिवार को दिल से करनी चाहिए। अगर बड़े ही इस बात का पालन नहीं करेंगे तो छोटे कैसे करेंगे? काजल, अभय और सुरभि के कमरे में दिया तुम जलाओगी और वो लगातार जलता रहे, ये बात का ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। और याद रहे कि काम में कौनो भूल नहीं होनी चाहिए। जी माई। अब तो हद हो गई। जिस लड़की ने इतना बड़ा पाप किया है, शादी के पहले जिसके पेट में बच्चा था, उसके लिए अखंड ज्योति जलाई जा रही है। अन्य है इस घर के लोग। अरे लेकिन हमने कौन सा पाप किया था जो उसकी रखवाली के लिए हमें काम पर लगा दिया गया? तो पहले से हम सुरभि से इतनी नफरत करते हैं, अब उनके भले के लिए इस लॉ को भी हम निहारे। हमारी तो आंख फूट जाएगी इसको देख देख कर। एक तो दिल में वैसे ही आग लगी हुई है और ये काम देकर माई ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब चलते रहो यहाँ। अरे अब क्यों नाराज हो रही हो? अब अगर कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है तो उसे साफ मन से करो ना। याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था कि मन में कोई भी बैर दुराव नहीं होना चाहिए, तभी इस अखंड ज्योति का संकल्प सफल होगा। हाँ, आपको बड़ी चिंता है इस अखंड ज्योति की। और क्या कह रहे थे आप कि मन में बैर दुराव नहीं रखना चाहिए? अरे ऐसी लड़की के लिए मन में बैर दुराव नहीं रहेगा तो क्या इज्जत रहेगी? हमारी तो एक बात आपको याद नहीं रहती, लेकिन पंडित जी ने क्या कहा ये आपको बराबर से याद। और पंडित जी की बात को इतने दिल से लगा के बैठे हैं ना, तो रात भर आप ही इसकी रखवाली कीजिएगा। हम इसके लिए अपनी नींद नहीं खराब करने वाले हैं, समझे आप? अच्छा ठीक है, तुम्हें रखवाली नहीं करनी मत करो, मैं कर लूंगा। अब बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? लो, अब नाराज हो गई, मुंह फुला लिया। अरे सुनो तो। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, सुरभि, आओ चढ़ावे का सामान ले लें। बोल बम, भैया, हमें चढ़ावे का सारा सामान दे दीजिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम।
बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। काजल, तू यहाँ बैठी? तो बाहर देख, तेरी तेरी बेटी रो रही है, कुछ हुआ है उसे जाके देखा? हे भगवान, इस मनहूस दिए की रखवाली करें, अपनी बच्ची को संभालें। अगर हम यहाँ से चले गए और ये दिया बुझ गया तो बुझ गया। कौन सा इसे हमने अपने लिए जलाया? जल तो उस महारानी की मनोकामना के लिए रहा है ना। ऐसे भी उसके बच्चे से ज्यादा हमें हमारी बच्ची प्यारी है। पहले हमारी लक्ष्मी, फिर ये दिया भी। अभय, सुरभि, तुम दोनों की मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम दोनों के नाम की लौ को कभी जलने ही नहीं दूंगा।